बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हर बंदा मोमिन पे ज़रूरी है कि वो जहाँ अपनी सलाह करे और अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, वहीं दूसरों की सलाह और दूसरों की आखिरत की भी फ़िक्र करे। और जो भी बद अक़ीदा या बद अमाल लोग हैं, जिनका फ़िस्क मुतअद्दी है, जिनकी गुमराही मुतअद्दी है कि जिनसे लोग गुमराह हो सकते हैं और वो राह रास्त से सिरात मुस्तकीम से हट सकते हैं, तो उन लोगों का पोल खोलना, उनकी हकीकत वाज़े करना, ये मुसलमानों पर ज़रूरी है। आज हम जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हैं वो है सूफ़ी बरकत लुधियानवी। पहले भी हमने एक बयान के अंदर उस बंदे के जो नज़रियात हैं उसकी किताब से, जो मक़ालात हिकमत के नाम से नेट पे भी मौजूद है और यकीनन वैसे भी मिल जाती होगी, कई जिल्दों के अंदर है और ख़ुद वो बंदा मुअल्लिफ़ है उस किताब का। तो उससे हमने चंद चीज़ें पेश की थी। तो आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें उस बंदे के जो नज़रियात हैं वो पेश करना चाहते हैं और फ़ैसला आप पर है। आप ख़ुद इस चीज़ की तहक़ीक़ करें और ख़ुद समझने की कोशिश करें कि क्या इस बंदे के ये नज़रियात अहले सुन्नत के नज़रियात के मुताबिक हैं। ये ख़ुद आपने इस चीज़ की जजमेंट करनी है। और हमारा मकसद खामखा किसी की दिल आज़ारी या तनकीद नहीं है, बल्कि हकीकत को वाज़े करना है और तनकीद बराए तामीर है और इस्लाह है। और यहाँ एक बात ख़ास है, वो ज़हन में रख लें कि जितने भी अहले सुन्नत के आस्ताने हैं, ये ख़ास पॉइंट है, उनको सब जानते हैं कि ये बंदा कैसा है, किस सिलसिला तरीक़े से इसका ताल्लुक़ है, ये कहाँ का सजादा नशीन है, कहाँ का ये खलीफा है। तो तकरीबन जितने भी अहले सुन्नत के आस्ताने हैं वो मशहूर हैं और हम उन्हें जानते हैं। लेकिन सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का जो इदारा है दारुल एहसान से, उसे आज तक हम भी नहीं जानते थे। अगर ये बंदा अहले सुन्नत होता या इसका तरीक़ेकार अहले सुन्नत वाला होता तो हमारे उलमा जानते होते, इस बंदे की सीरत पर किताबें होती और उलमाए अहले सुन्नत जो ज़िम्मेदार हैं वो इस बंदे की तारीफ़ करते, इसका ज़िक्र खैर करते। तो हमने कहीं ये नहीं सुना, बल्कि उल्टा इस बंदे के रद्द के अंदर हमने उलमाए किराम से सुना है और बाकायदा हमारे उलमा जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने बाकायदा तहरीरी सूरत में भी इस बंदे का रद्द किया। जिस तरह के मौलाना अबू दाऊद सादिक साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने बाकायदा मौलाना काशिफ इकबाल मदनी साहब से इस बंदे के रद्द के अंदर किताब लिखवाई। यानी हमारे जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, जो हक़ और बातिल में फ़र्क करना जिनकी ज़िंदगी का मिशन है, वो इस बंदे का तकरीरी तहरीरी रद्द करते रहे हैं। तो अब देखिए हम चंद चीज़ें इस बंदे की किताब से पेश करेंगे। कहते हैं दारुल एहसान जो है ये क्या है। लिखता है कि हज़ूर बाबा जी सरकार ने यानी सूफ़ी बरकत अली ने कहा कि दारुल एहसान के बारे में कहा 2000 साल पहले एक नबी का दारुल एहसान से गुज़र हुआ। अंदाज़ा लगाएं, यानी इस बंदे के पास ये ख़बर कहाँ से आ गई कि एक नबी यहाँ से गुज़रा है दारुल एहसान से। यानी अपने दारुल एहसान की शान बढ़ाने के लिए किस तरह किज़ब यानी झूठ से काम लिया जा रहा है। 2000 साल पहले एक नबी यहाँ से गुज़रा, 2000 साल पहले उन्होंने इस मकाम पर क़याम फरमाया और अपना दफ्तर लगाया। आगे सुनिए इससे बड़ा झूठ। और कि हज़ूर बाबा जी सरकार ने फरमाया जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इस दारुल एहसान से उनकी आमद की तस्दीक की जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब आप गौर करें कि इमाम महदी के बारे में तस्दीक यहाँ से होगी। जितने भी हदीसों मुबारक आप पढ़ लें, ऐसी कोई बात किसी हदीस के अंदर नहीं कि जी हिंदुस्तान के इलाके से तस्दीक होगी। भाई हमने तो यही पढ़ा है कि आदि जो हैं उनका ज़हूर खाना काबा से होगा, वहाँ से यानी वहाँ निदा आएगी, लोग तवाफ़ के अंदर मसरूफ़ होंगे, निदा आएगी कि ये अल्लाह के खलीफा मादी हैं, इनकी पैरवी करो, इनकी बैत करो। हमने तो ये सुना है और यहाँ कहा जा रहा है कि दारुल एहसान से जनाब तस्दीक की जाएगी। अब इससे बड़ी गुस्ताखी और झूठ और किज़ब बयानी सुने। कहता है जी ये सफ़ा नंबर 7 है। कहता है कि जो दारुल एहसान की जामिया मस्जिद है ना, दारुल एहसान की उसकी शान देखें माज़अल्लाह कि इस मस्जिद के बारे में बाबा जी सरकार ने फरमाया ये कि जामिया मस्जिद दारुल एहसान कदीम है, ये दुनिया इस्लाम की मसाजिद में चौथे दर्जे में शुमार होती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नंबर 1 बैतुल्लाह शरीफ, नंबर 2 मस्जिद नबवी, नंबर 3 मस्जिद अक्सा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि रूए ज़मीन पर चौथे नंबर की जो शान अज़मत के लिहाज से मस्जिद है वो दारुल एहसान की है। नबी भी यहाँ से गुजरे, इमाम मादी की भी तस्दीक होगी और चौथे नंबर की ये मस्जिद है। तो अब ये नहीं कहा गया, ये भूल गए कि यहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना मिलेगा।
تو یہاں تک غلو کیا گیا، اس بندے نے جھوٹ بولا، اس مولوی صوفی برکت علی نے اپنے دارالحسان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، صلح و کلی بنانے کے لیے کہ بس کفر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی گمراہ نہیں، کسی کو کافر نہ کہو، جس طرح آگے آئے گا، پیچھے بھی آپ پچھلے بیان کے اندر بھی آپ سن چکے۔ تو اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ڈڈرا مسلمان بنانے کے لیے اس بندے نے کتنے یہ پاپڑ بیلے ہیں، اور دارالحسان کی کیسی جھوٹی اس نے تعریف اور شان عظمتیں بیان کی ہیں۔ اور آگے سنیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اسی مقام پر ورود ہوا، لو جی امام حسین بھی یہاں آئے ہیں، امام حسین بھی یہاں ہو کے گئے ہیں دارالحسان سے، لکھا ہوا ان کی کتاب کے اندر۔